Assalamu alaikum everyone, my name is Gulazara, here to bring a newspaper breakdown session courtesy of the KIPS CSS Network. Before we begin, I would like to ask and request every one of you that the eased lockdown has done wonders for our country. 3,300 cases have been diagnosed in a single day, the largest jump of cases that Pakistan has seen. सो प्लीज़ ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर. बराए मेहरबानी घरों में रहें. जिन रिश्तेदारों से पूरा साल नहीं मिले अभी भी मिलने की ज़रूरत नहीं है. आप उनको सिर्फ फ़ोन कॉल्स कर लें और टाटा बाय बाय कर दें. ठीक है. So let us begin for today. What we are going to be discussing is how Palestine can move forward in the bogged down Middle East peace process. Despite the coronavirus pandemic, much like Kashmir, Palestine के अंदर भी वही atrocities Israel commit कर रहा है जो कि कश्मीर के अंदर इंडिया commit कर रहा है. Annexation of the West Bank is going on at a very strenuous pace, ठीक है, and it is almost you can say as if the Israeli government is trying to make up for lost time that they have lost during the coronavirus pandemic and the subsequent lockdown that both these countries faced. How can Palestine actually move forward? First of all, let us begin by a very relevant example. In February 2020, visas and licenses were provided to about 3 lakh Palestinian workers with permits to stay inside Israel for a period of 3 months. Labor unions inside Israel gave the assurance to President Mahmoud Abbas, the Palestinian President Mahmoud Abbas, that their workers would be taken care of. So, this is unprecedented. This is the first time जब ये दो countries जो हैं वो एक level के ऊपर आई हैं और citizen to citizen interaction हो रहा है. बेशक मफादात के लिए हो रहा है बिकॉज द पैलेस्टीनियंस नीड टू वर्क एंड इजराइलीज नीड देयर बिल्डिंग्स. ठीक है, लेकिन हो तो रहा है. सो दैट मीन्स कि कॉन्फ्लिक्ट के अलावा भी आपके पास बहुत सारे सोल्यूशंस हैं जो कि पैलेस्टीनियंस और इजराइलीज बोथ जो है दे कैन एक्सप्लोर इन ट्राइंग टू कर्ब what is now becoming as a major conflict. It always was a major conflict, but it is threatening to spill over now. So अगर हम बात करते हैं इस पीस प्रोसेस की तो देयर आर अ फ्यू एलिमेंट्स दैट हैव ऑलवेज बीन यू कैन से अंडर कंसिडरेशन. उनको जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है. नंबर वन ये कि द एंटायर पैलेस्टीनियन पीस प्रोसेस हैज़ ऑलवेज बीन हाईजैक्ड बाय अमेरिका. नंबर वन. नंबर टू ये द पैलेस्टीनियंस आर स्टिल थिंकिंग विद इन देयर बॉक्स मेंटालिटी. ठीक है, दे आर स्टिल फॉलोइंग वन फेल्ड स्ट्रैटेजी. दे आर नॉट आउटसोर्सिंग देमसेल्व्स. दे आर नॉट रीचिंग आउट टू द वर्ल्ड. दे आर नॉट मेकिंग देयर वॉइस हर्ड. नंबर थ्री, इंटरनल पॉलिटिक्स के शिकार जो है वो पैलेस्टीन शुरू दिन से था. ठीक है, लेकिन विद इन इजराइल इटसेल्फ देयर इज ऑल्सो लॉट ऑफ डिसेंट. ठीक है, वो डिसेंट जो कि बहुत से लेफ्ट थिंकिंग जो आपके इजराइलीज हैं, दे बिलीव दैट इट इज़ नॉट फीजिबल, नाइदर इट इज़ यू कैन से नाइदर इट इज़ ह्यूमेन फॉर द कंटिन्यूइंग इजरायली एट्रॉसिटीज ऑन द पैलेस्टीनियन पीपल. ठीक है, ये चार फैक्टर्स जो है वो ज़हन में रखने की बहुत ज़रूरत है ना. अगर हम बात करते हैं एक बहुत रेलिवेंट पब्लिकेशन की जिसमें जो है वो आज़मी बिशारा हु इज़ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड अ राइटर बेस्ड इन पैलेस्टीन. आज़मी बिशारा ने जो है वो ट्रम्प नेतन्याहू पीस डील जो है उस सारी को डायसेक्ट किया है, उसको ब्रेक डाउन किया है एंड हैज़ ऑल्सो सेट फॉरवर्ड वेज एज टू हाउ द पैलेस्टीनियंस कैन मूव फॉरवर्ड एंड ब्रिंग अबाउट पीस विद इन देयर ओन कंट्री. वाज़ेह रहे कि दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं Trump peace deal के अंदर. Number one, East Jerusalem will be given as you can say will be given as a capital to Palestine and not Jerusalem in its entirety will be given as a capital to Palestine. ठीक है, East Jerusalem दिया जाएगा, पूरा Jerusalem नहीं दिया जाएगा. दूसरी बात ये the entire West Bank will be annexed by the Israelis and will be assimilated into their Israeli homeland. वाज़ेह रहे कि वेस्ट बैंक के ऊपर जितनी सेटलमेंट्स है बल्कि इजराइल ने जितनी सेटलमेंट्स पैलेस्टीनियन लैंड के ऊपर की हैं दे ऑल आर इलीगल. ठीक है, सो आज़मी बिशारा इज ऑफ द व्यू पॉइंट दैट द इंटायर ट्रम्प नेतन्याहू पीस डील, द फैक्ट दैट इट इज नेम्ड आफ्टर US President Donald J. Trump and Prime Minister Benjamin Netanyahu, it shows that the entire peace process has always been hijacked by the Israeli right and the Americans since day one. And he says that there is this uncontrollable identification with the Israeli right. क्योंकि आपको पता है कि जितने भी पॉपुलिस्ट लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दे ऑल हैव द सेम मेंटालिटी. दे आर रेसिस्ट, दे आर बिगेटेड. ठीक है, एंड दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड स्केपगोट्स. तो
ये फॉर्मूला बड़ा सक्सेसफुली जो इसराइल ने अप्लाई किया पैलेस्टीनियंस के ऊपर, और ये ट्रम्प साहब तो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सिंस दैट इज एन एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी अमेरिका, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. सो Azmi Bishara says that the logic of force and direct dictation is being applied to the Palestinian peace process, and that is right. आप force apply कर रहे हैं, ठीक है. The Palestinians do not have force. The Palestinians do not have a proper standing army. The Palestinians have a decimated economy. They have a decimated healthcare system. क्या करेंगे Palestinians? They can't do anything except face this dollar diplomacy with quite steadfastness. लेकिन Azmi Bishara is of the view that quiet steadfastness is not going to be enough. They need more proactive behavior. So the Israelis claim Palestine as their own. And किस तरह? According to pre-biblical times, according to their books, they claim that Palestine was, before the colonization of the Arabs, was a land called Canaan, and they had abandoned that land, and it is by birthright theirs. This is the claim that the Israelis and the Jews have towards Canaan, which is now Palestine. In her book, The Great Transformation, Karen Armstrong states that the Jewish people, or the Canaanites, were forced to leave that place, abandon it, because of drought, because of poor crops, okay? Because of some other natural disaster that has been undocumented. So you see, एक voluntarily जगह को छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जो है उसको कॉलोनाइज कितने सेंचुरीज बाद जो है वो उसको दोबारा एनेक्स करने की कोशिश की जा रही है, एंड इज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द राइटफुल पीपल. द एंटायर पैलेस्टीनियन हिस्ट्री इज स्टीप्ड विद सच ब्लंडर्स and such duplicity and hypocrisy on the part of the West कि कभी आप उसको बैठ के सही तरह से पढ़ें तो you realize कि the Palestinians पता नहीं शायद अंधे थे, गूंगे थे, बहरे थे, कि उनके सामने से the Jewish people after the Balfour Declaration of 1917, ठीक है, that was promoted by Lord Balfour, the Jewish people were immigrating, not settling, immigrating into Palestine, ठीक है. So you see, आपके पास एक तो chaos है शुरू दिन से, दूसरी तरफ आपके पास पूरा पीस प्रोसेस जो है वो हाईजैक उन लोगों से हुआ है जो कि पैलेस्टीनियंस का दर्द या पैलेस्टीनियंस का जो आप समझ रहे हैं कि राइट ऑफ सेल्फ ऑटोनॉमी उसको अपने नज़दीक नहीं रखते हैं, ना जानते हैं, ठीक है. सो द पैलेस्टीनियंस नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स. द पैलेस्टीनियंस नीड टू ब्रांच आउट. द पैलेस्टीनियंस नीड टू मूव फॉरवर्ड. पहली बात ये कि विद इन देयर ओन सेल्स दे नीड टू स्टॉप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. बहुत से मिलिशिया ग्रुप्स हैं, नेमली हमास, नेमली हिजबुल्लाह, ठीक है, and believe it or not, Hezbollah does have a lot of interference with Hamas. They both are sister groups, ठीक है, and they have a lot of interference inside the political structure of whatever is left of Palestine, ठीक है. तो ज़रूरी ये है कि एक तरफ से political stability जो है जनरेट हो, दूसरी तरफ आप अपनी वोटर बेस जनरेट करें, तीसरी तरफ you need to translate the demographics of the region into politics itself, ठीक है. Palestine has no political standing, and the way forward for Palestine is not through conflict or war of words or just belligerence. Palestine and its authorities need to recognize that Palestine is decimated, ठीक है, because centuries of warfare, कितने अरसे से ये लोग लड़ रहे हैं, कितने टाइम से आपके पास जो है वो एक इंतशार फैला हुआ है. Generations upon generations have seen a lot of chaos inside Palestine, ठीक है. That needs to stop. And how does that need to stop? By approaching this diplomatically, by stopping to think for a second कि इसराइल अमेरिका का collusion जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो we need to move forward. Now, how are we going to do that? We need to think outside of the box. Number one, political representations Palestinians को strong करनी होगी. Number two, अपनी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स ख़त्म करनी होगी. वाज़ेह रहे कि दुनिया में कोई भी सिक्योरिटी स्टेट कभी भी अपने आप को डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता है. इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपकी अपनी कंट्री है पाकिस्तान. वी आर अ सिक्योरिटी स्टेट, और हमारा कितना बजट जो है, आई विल नॉट नेम द एग्जैक्ट अमाउंट, हमारा कितना बजट जो है वो डिफेंस की तरफ जाता है. यही बजट अगर हम अपने हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें, एटलीस्ट 20% ऑफ द इंटायर बजट दैट वी इन्वेस्ट, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी स्टेट होना हमारी मजबूरी है.
पैलेस्टीन के लिए सिक्योरिटी स्टेट होना मजबूरी नहीं है. Why? Because whatever conflict that they generate is not at a par. हमारे तो नेबर belligerent है ना भाई. We are also nuclear power. They are nuclear power. If they try to annihilate us, we can also try to annihilate them as well. लेकिन if Israel puts its mind towards annihilating Palestine, तो वो जो छोटी सी फोर्स उन्होंने रखी है वैसे कुछ भी नहीं होना. ठीक है. So build a political base, translate the demographics of the region. ठीक है. कितने परसेंट पैलेस्टीनियंस है, कितने परसेंट ज्यूज हैं, ठीक है, उनका पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन दो. ठीक है. द यूथ नीड टू कम फॉरवर्ड. द यूथ नीड टू नो कि प्रोटेस्ट और रिबेलियन जो है उससे कुछ नहीं होगा. दे नीड टू बिकम मोर पॉलिटिकली एक्टिव. नंबर 3, आप वर्ल्ड फॉरम्स को एंगेज करें. द यूरोपियन यूनियन हैज टेकन अप द इशू ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक बाय इजराइल ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड दे आर ट्राइंग टू गेट अ पुश टूवर्ड्स trying to stop the annexation. ठीक है. They all agree कि आपके पास जो annexation जो है वो उसको रोकना है. That is illegal, that is against international law. लेकिन कैसे, ये तो सिर्फ उनको पता है जो लोग वहाँ रहते हैं. ठीक है. तो the Palestinians need to step up to the game. पैसिव रेजिस्टेंस और एक्टिव रेजिस्टेंस में एक ही फर्क होता है. पैसिव रेजिस्टेंस में आप बैठे रहते हैं लेकिन यू आर डेसिमेटेड ऑन अ डे टू डे बेसिस. आप जिंदा ही हैं और उससे ज़्यादा नहीं है. लेकिन एक्टिव रेजिस्टेंस, अगर आप यू कैन नॉट टेक अप आर्म्स, तो व्हाट यू डू इज यू बिकम मोर प्रोएक्टिव. आप पीसफुली, ठीक है, अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं. मे हैव एक बाय स्टेट सोल्यूशन जो है वो ही इजराइल और पैलेस्टीन का जो है वो इशू उसको क्लोज अप कर सकती है. मे हैव ये भी हो सकता है कि आपके पास जो पैलेस्टीनियन डिमांड्स हैं, ठीक है, वो भी पूरी तरह फुलफिल ना हो, लेकिन कुछ तो हो. द डेकेड्स ऑफ सिस्टमैटिक अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स वो तो कम हो जाएगा. Number 1. Number 2, the more problematic concern is that all Palestinians paint the Jewish people with the same eye. So let me give you a very pertinent statistics. About 40% of Israeli Jews believe that Israel is committing atrocities inside Palestine and they are not willing to live there. They believe that is Palestinian land. See? So that 40% can be exploited towards generating a more you can say sympathetic base for the Palestinians inside Israel. ठीक है. So not only that, जो आपके पास पीस प्रोसेस है वो एसिमेट्रिकल है. ज़्यादा पावर इजराइल के पास है, ज़्यादा पावर पैलेस्टीनियंस के पास है, लेकिन दे बोथ आर नॉट बजिंग. ठीक है. इजराइल कैन अफोर्ड नॉट टू बज, लेकिन पैलेस्टीनियंस के भी पास जो है वो नेगोशिएशन के अलावा इस टाइम पे और कोई चारा नहीं है. वी नीड अ रिफॉर्म पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आपके पास वो लोग, ठीक है, दैट आर मोर कॉग्नाइजेंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दैट इज द यूथ. दे नीड टू कम फॉरवर्ड, दे नीड टू रिफॉर्म इट. ठीक है. इंस्टीट्यूशंस को जो है वो दोबारा से बिल्डअप किया जाए, बेशक छोटे लेवल के ऊपर, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप जरूर किया जाए. अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड इनसाइड पैलेस्टीन फॉर द डिप्लोमेटिक पीस प्रोसेस टू मूव फॉरवर्ड. यूरोपियन यूनियन आवाज़ उठा रहा है. ठीक है. द पैलेस्टीनियंस नीड टू बैक देयर बैकर्स एज वेल. ठीक है. A lot of people over the years, a lot of countries over the years have tried to force a settlement. ठीक है. लेकिन ना पैलेस्टीनियंस एग्री करते हैं ना इजरायली एग्री करते हैं, एंड टू द डेट्रीमेंट ऑफ देयर ओन पीपल. ठीक है. Israelis are slowly and steadily, as I mentioned, about 40% of Israelis do object towards the annexation of Palestine. ठीक है. Of the West Bank, of the continuing atrocities inside this particular strip of land. ठीक है. अच्छा जी. So इजराइल में अभी फ़िलहाल जो है they need to win support from leftist Jews factions and human rights group. ये बात नहीं है कि सारे ही इजराइलीज जो हैं वो they are with the annexation. They are not. ठीक है. There are racial people over there as well. The Palestinians are the closest neighbors. Until and unless the Palestinians do not form a bureaucratic structure or do not form a non-governmental organization that actually reaches out to their groups, these groups आपके पास एक mindset change नहीं आएगा. ठीक है. ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा. जहाँ इतना अरसा जो है वो आपने इंतशार देख लिया है, आप कुछ अरसा जो है वो negotiations इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने में भी लगा सकते हैं. स्टार्ट द पीस प्रोसेस अन्यू विदाउट द अमेरिकन इजरायली कोलिशन.
सो अगर हम बात करें कि यूनिलेटरल जो है वो क्या क्या इकदाम जो हैं वो किए जा सकते हैं by both these countries in a favorable situation. They are a commitment by Israel to end settlement and expansion. ठीक है, that's not going to happen. लेकिन this is what are the prospective you can say solutions to the Palestinian to stall Palestinian peace process should talks resume. गज़ा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ईज करनी चाहिए. द इजरायली पीपल और द इजरायली गवर्नमेंट शुड नो कि आप जो है वो एक हाथ से ले रहे हैं ना, तो दूसरे हाथ से आपने देना भी है. ठीक है. सो वेस्ट बैंक जो है उसकी कुछ पोर्शंस, बल्कि वेस्ट बैंक को जो है वो इक्वली डिवाइड कर दिया जाए. ठीक है. जिन पोर्शंस के अंदर ऑलरेडी सेटलमेंट हो चुकी भी है वो आप पैलेस्टीनियंस को ना दें, लेकिन जिन पोर्शंस के अंदर सेटलमेंट हो रही है आप उसको रोक दें और वो आप पैलेस्टीनियंस को दे दें. इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ इम्पेडिमेंट्स जो है वो उनको जो है वो ना रोका जाए. ठीक है. एक आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देते हैं, जस्ट बिट ऑफ टॉपिक. प्रेसिडेंट महमूद अब्बास हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट यूएस एड कमिंग ऑन अ इजरायली प्लेन. मतलब why is ego more important than saving your own citizens? It should not be. Accept the supplies, hand out the mask. अगर पैलेस्टीन के अंदर वबा फूटती है, अगर पैलेस्टीन के अंदर पेंडेमिक फैलता है, तो इट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रक्टिव. सेम एज कश्मीर, so many decades of warfare have left the entire Palestinian infrastructure weak as anything that you have ever seen. ठीक है. So बेहतर ये है कि आप if you can beat them, join them. You can join them on your own terms. Make sure that your voice is heard. रिलीज ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स. जिन लोगों को नाहक जो है वो कैद किया हुआ है उनको रिलीज किया जाए द जेस्चर ऑफ गुडविल. इफ़ द इजराइलीज वांट कि कुछ जो है वो हद तक जो है वो आपके पास गुडविल जनरेट हो टू इन द पैलेस्टीनियंस. ठीक है. बिकॉज अगर आपके पास दोनों तरफ इंतशार है तो कुछ नहीं हो सकता है. नथिंग इज गोइंग टू हैपन इनसाइड पैलेस्टीन, नॉट टुडे, नॉट टुमारो. Allowing the opening of Palestinian institutions. There were institutions inside Israel, ठीक है, जिनको बंद कर दिया गया था. They need to be opened up, and a two-state solution should be actively pursued without belligerence. Belligerence के बगैर, by employing the use of other parties as well. ठीक है. So in conclusion, the Palestinians need to think outside the box. They need to come up with a more proactive strategy, and they need to make sure that their right to self-autonomy is not lost amid machinations of the American-Israeli collusion. So this is all for today. I hope this was enlightening for you. आप लोगों के लिए links जो है वो drop down box में include किए हुए होते हैं. You can read and make your own notes as well. So I wish each and every one of you a very happy, safe, secure Eid. Stay safe. Allah Hafiz.